अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारी 9वीं जमात के सबक नंबर 6 बाफ्ते पढ़ रहे हैं। आज हम हिस्सा 5 पढ़ेंगे। इससे पहले के 5 पीरियड और 2 रिवीज़न में हम लोगों ने वही चीज़ों को रिपीट किया है क्योंकि आप लोगों को वो अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए। सबसे पहले तो बाफ्ते मैंने आपको इससे पहले की तमाम वीडियोस में इसकी खुसूसियात और इसके बारे में काफ़ी कुछ मालूमात फ़राहम की थी कि पौधों और जानवरों की जो मुसलसल नशोनुमा चलती रहती है, उनके खुलिये की तकसीम होते रहती है। ऐसे कसीर खुलवी उज़्वों को अलग अलग ग्रुप के अंदर अलग अलग काम अंजाम देते हैं। और ये ऐसे खुलवी उज़्वे जो एक खुलिया जो है तमाम काम अंजाम देता है, और ऐसे कई ग्रुप की पैदाइशी इब्तिदा यकसा होती है और वो अपने बेशुमार खुलियात से अपना काम अंजाम देते हैं। जो बेशुमार खुलियात से अपना काम अंजाम देते हैं तो वो बाफ्तों की शक्ल के अंदर तकसीम हो जाते हैं। अब हमने पढ़ा था सबसे पहले नबाताती बाफ्ते। तो नबाताती बाफ्तों में हम लोगों ने पढ़ा था कि पौधों के जिस्म के मुख्तलिफ़ बाफ्तों से बने होते हैं और उन बाफ्तों की बुनियादी तौर पर 2 किस्में होती है, जैसे कि यहाँ पर पेशियों। अब यहाँ पे नबाताती बाफ्त यानी नबाताती बाफ्त के अंदर जो है यहाँ पर हमने पढ़ा था मुनक़स्मी बाफ्त और मुस्तकिल बाफ्त। ये पौधों के बाफ्तों के बारे में कुछ हल्की सी मालूमात थी जो पौधों की कोपलों और जड़ों के ऊपरी हिस्सों में पाई जाती है, और तेज़ किस्मों की तकसीम पजीरी से ये बाफ्त ऊपरी हिस्सों की लंबाई को बढ़ाती है और इसी तरह इन बाफ्तों के ज़रिए पौधों में नशोनुमा होती रहती है। इन बाफ्तों के खुलिये पतली खुलवी दीवार वाले होते हैं जो कुर्रे नुमा, बेज़वी, कसीर ज़िलई और मुस्तकिल नुमा शक्ल के होते हैं। अब ये जो है नबाताती बाफ्त, इसके अंदर जो मुनक़सिमी बाफ्त है जिसे गुजराती में वर्धनशील पेशी कहते हैं, ये जो है यानी इनकी शक्ल की तबसरा किया गया है कि इनकी शक्ल देखने में कैसी होती है। तो ये एक अंडे की शक्ल के होते हैं, जैसे अंडे का कैसे बेज़वी शक्ल होती है वैसे अंडे की शक्ल के होते हैं। और ये इनकी जो शक्ल होती है उनके दरमियान में यानी छेद होते हैं खुलवी जगह, जैसे मधुमक्खी का जो हम छत्ता देखते हैं तो वो किस शक्ल के अंदर छुट्टे छुट्टे उसके खुलियात होते हैं, तो ऐसी इसकी शक्लें होती हैं। उसके बाद आता है मुस्तकिल बाफ्त, स्थायी पेशी। तो ये बाफ्तें अलग अलग खुलियों से बनी होती है और ये फिर तकसीम अपने आप के अंदर तकसीम होकर नई शक्लों को इख्तियार करने की सलाहियत रखती है। यानी पहले जो पुराने खुलियात है वो पुराने खुलियात को ख़त्म करके नई बाफ्तें नए खुलियात बनाकर इतनी उनमें सलाहियत होती है कि वो फिर से नए बनाकर खड़े हो सकते हैं। इनकी कोई शक्ल नहीं होती, ये हमारे जिस्मों में अलग कोई शक्ल के नहीं होते और ये बाफ्तों को सादा बाफ्तों में तकसीम किया गया है। अब हम देख रहे थे नबाताती बाफ्त की 2 किस्में। तो सबसे पहले सादा मुस्तकिल बाफ्त जिसे सरल स्थायी पेशी कहेंगे गुजराती में। अब उसकी 2 किस्में थी, पैरनकाइमा और कॉलनकाइमा, जो मैंने यहाँ स्लाइड के अंदर बताया है। अब ये 2 किस्मों के अंदर सादा मुस्तकिल बाफ्त जो है वो एक ही खुलिये से बनी होती है और उनके काम जो है वो बिल्कुल यकसा होते हैं। एक ही खुलिये के ज़रिए ये तमाम काम अंजाम देते हैं और ये इनकी खुलवी दीवार की बनावट जो है ये 3 किस्म की होती है। अब जैसे खुलवी दीवार की बनावट, जैसे दीवार एक के ऊपर एक ईंट रख के बनाई जाती है, ऐसे ही खुलियात की भी दीवार होती है। जैसे प्याज के आपने 8वीं जमात में या 7वीं जमात में देखा होगा, खुर्दबीन से खुलियात का मुशाहिदा किया होगा कि प्याज के छिलके का खुलिया या फिर हमारे हाथ की उंगली का खुलिया जो खुली आँखों से तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम उसे खुर्दबीन में जांचते हैं तो हमें उसकी शक्ल बिल्कुल अलग दिखाई देती है। उसकी शक्ल हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है जैसे कि एक के ऊपर एक ईंट की दीवार रखी हुई है। तो वो हमारे खुलियात और वो खुलियात जो है वो बाफ्तों से बनते हैं। अब सादा मुस्तकिल बाफ्तों में आता है पैरनकाइमा। तो पैरनकाइमा के बारे में ये कसीर तादाद में होते हैं और ये इनका कुत्र, जैसे मैथ्स में होता है ना एक कुत्र, ऐसे के कुतर वाले होते हैं और इनकी दीवार जो बहुत बारीक मुहीन सेल्यूलोज बोलते हैं, जैसे हमारा लुआब होता है तो वो लुआब की तरह सेल्यूलोज होते हैं, तो उस तरीके से बनी होती है। और ये जो है इनके दरमियान में भी कुछ जगह होती है और ये नबातात के अंदर
हरे रंग का जो क्लोरोप्लास्ट मादा है उसको बनाने का और उसको ज़ख़ीरे करने का काम करते हैं और पौधों को सहारा देने का, यानी पौधे जो खड़े रहते हैं इस बाफ्त की वजह से खड़े रहते हैं, पौधों में क्लोरोप्लास्ट और उनको सहारा देने का काम करते हैं। अब उसके बाद आता है कॉलन कायमा। तो कॉलन कायमा के अंदर क्या होता है कि ये गोल शक्ल के होते हैं और ये भी पेरन कायमा जैसे ही होते हैं। ये जो है सेल्यूलोज यानी जो नबातात के अंदर जो नमी होती है वो सेल्यूलोज को जमा करते हैं और जमा हो जाने के बाद ये मोटे हो जाते हैं और ये भी पौधों को सहारा देने का काम करते हैं। पौधों को सहारा देने का काम क्या होता है, जैसे कि पौधों को खड़ा रहना, पत्ते हशाश बशाश दिखाई देना, वो दिखते हैं ना हमको बहुत तरोताज़ा दरख्त दिख रहा है या पौधा दिख रहा है, तो वो किसके सहारे पे खड़े हुए, उनके अंदर का सिस्टम कौन चला रहा है, तो वो बाफ्तों के ज़रिए चल रहा है। और बाफ्तों के इतने हिस्से हैं जो पौधे की दरख्त की अलग अलग हिस्सों में काम अंजाम देते हैं। अब इसमें एक पॉइंट रह गया, स्क्रिलिन कायमा। स्क्रिलिन कायमा जो है वो मोटे होते हैं और लंबे और पतले दोनों किनारों से नोकीले होते हैं और ये पौधों में बेहतात पाए जाते हैं और ये भी पौधों को सहारा यानी पत्तों को सहारा देने का काम करते हैं। तो ये था तुम्हारा जो यहाँ पर मैंने बताया सादा मुस्तकिल बाफ्त की 3 किस्में, पेरन कायमा, कॉलन कायमा और स्क्रिलिन कायमा। अब आता है दूसरा हिस्सा पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त। तो इसके तो 2 ही हिस्से हैं, खशबा और फ्लोइम। खशबा को गुजराती में मुरत्तक कहते हैं। अब खशबा जो है पानी और मादनियात जो ज़मीन में से निकलती है वो पौधों की पत्तों तक पहुंचाती है। यानी जब हम नबातात में कोई बीज बोते हैं, ज़मीन में कोई बीज बोते तो ज़मीन में बीज बोने के बाद थोड़ा सा ज़मीन में खड्डा खोदते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं और फिर ज़मीन के बीज को बोने के बाद उस पर पानी डाल देते हैं और थोड़ी दिन बाद देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से कोपले फूट कर वो बाहर निकल कर आता है। तो क्या हुआ कि पानी और ज़मीन के अंदर जब हमने बीज बोया तो वो मादनियात दोनों ने मिलकर उसको क्या पहुंचाई, उसको नशोनुमा पहुंचाई और ये इसी तरीके से खिलवे की दीवार की शक्ल में बाहर आया और बाहर आने के बाद वो हमें एक नमूदार पत्ते की शक्ल में दिखाई देता है जो पानी और नमकियात को जड़ों से हासिल करता है और उनको पौधों को सहारा भी देता है और ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। अब फ्लोइम तो जो है इसका गुजराती नाम फ्लोइम ही है। फ्लोइम एक ज़िंदा बाफ्त होती है जो पत्तों को ग़िज़ा पहुंचाने का काम करती है और इनके भी 4 अनासिर होते हैं। यानी कि ग़िज़ा कैसे पहुंचाना, जैसे तरकीब तनवीरी के अमल के ज़रिए नबातात के अंदर ग़िज़ा पहुंचाना, उसके बारीक बारीक जो खुलियात होते वो खुलियात के अंदर पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड का बहाव करना, जिसकी वजह से पौधों जो है वो अपनी नशोनुमा ना खोए और वो जो है मुख्तलिफ़ तरीके से यकसा तरीके से जो है अपनी नशोनुमा को अंजाम दें। अब हमने इसके बाद पढ़ा था हैवानाती बाफ्त। अब हैवानाती बाफ्त के अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ मालूमात ले चुके थे कि हैवानाती बाफ्त यानी प्राणी पेशियों, हैवानाती बाफ्त जो है वो कसीर यानी बहुत ज़्यादा खुलियों से बनते हैं और इनकी 4 किस्में बताई गई है। कितनी किस्में हैं? 4। और इनका जिस्म जो है वो काम पर मुनहसर करता है। तो सबसे पहले इनकी किस्म थी ब्रह्मी बाफ्त। ब्रह्मी बाफ्त को गुजराती में अधीर छद्दीय पेशी कहेंगे। अब ये बाफ्त जो है पूरी तरीके से जिस्म को ढकने का काम करती है, यानी पूरा ढक देती है। जैसे कि हम कपड़ा या चादर ओढ़कर बैठ जाते हैं तो कैसा एक चादर हमारे जिस्म को ढक लेती है, इसी तरीके से ये जो है जिस्म को पूरा ढक लेती है। और फिर बाहर की सतह सिर्फ क्या दिखाई देता है, मुंह दिखाई देगा और हम लोगों को ऊपरी हिस्से दिखाई देंगे। जैसे कि हमने कभी देखा है किसी इंसान का हमें मादा दिखाई दे रहा है, फेफड़े दिखाई दे रहा है, दिल दिखाई दे रहा है, देखा हमने? सिर्फ हम लोगों ने इनके बारे में सुना है लेकिन हमने कभी इन्हें हकीकी तौर पर देखा नहीं है कि मेरा दिल कैसा है। तो इस तरीके से ये ढक लेती है जिससे सिर्फ हमें ऊपरी हिस्से दिखाई देते हैं, अंदरूनी हिस्से कुछ नज़र नहीं आता। ये एकदम मुलायम गोश्त की शक्ल की बनी होती है और इसका काम जो है ये मादे के अंदर जो है वो हाजमे का काम, यानी हम जो कुछ भी खाना वगैरह खाते हैं वो खाने को हज़म करने का काम जो है ये ब्रह्मी बाफ्त का होता है। अब ब्रह्मी बाफ्त जो है खाना खाने के बाद उसको जज्ब करती है और जज्ब करने के बाद जो है वो ऐसे मादे जो जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं वो मादों को पसीने की शक्ल में बाहर निकालने का काम करती है। अब उसके बाद आता है उजलाती बाफ्त। उजलाती बाफ्त यानी स्नायु पेशियों, ये लंबे और बेलन नुमा, जो हमारे घर में बेलन होता है ना उस तरीके की होती
है और ये फैलने और सिकुड़ने का काम करती है। जो ये उजलाती यानी हमारी हड्डियाँ, जैसे हमारे हाथ पैर की हड्डियाँ, हमारा जिस्म के अंदर बहुत सारी हड्डियाँ है, 306 हड्डियाँ है। तो हम जिस्म को पैरों की उंगलियों को मोड़ते हैं, हाथ को मोड़ते हैं, पैर को मोड़ते हैं, गर्दन को यहाँ से वहाँ देखने का काम करते हैं। तो ये उजलाती बाफ्त के ज़रिए होता है, जो मुसलसल फैलती भी रहती है और सिकुड़ते भी रहती है। अब उजलाती बाफ्त के अंदर 2 किस्में हैं, इख्तियारी उजलात और गैर इख्तियारी उजलात। अब इख्तियारी उजलात क्या है कि ये उजलात हड्डियों से जुड़े होते हैं और जिस्म को हरकत देते रहते हैं। इन उजलात को हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, हमको जो जिस तरीके से अच्छा लग रहा है उस तरीके से हम हरकत देते हैं। और ये इसकी अंदरूनी जो शक्ल होती है वो हल्के गहरे रंग की पट्टियों की होती है, यानी पट्टे पट्टों की शक्ल के अंदर ये दिखाई देता है। ऐसे हमें ये देखने नहीं मिलेगा। जब हम इसे खुर्दबीन से इसकी जांच करेंगे तो ये हमें देखने के लिए मिलता है। और इसके बहुत सारे मरकज़ होते हैं, जैसे हमने खुलिये के मरकज़ पढ़े थे ना, तो ऐसे इसके बहुत सारे मरकज़ होते हैं। अब उसके बाद आता है गैर इख्तियारी उजलात। तो गैर इख्तियारी उजलात के अंदर क्या होता है, ये छोटी आंत मादे से लेकर, यानी हमारा पेट के अंदर जहाँ खाना हम जाता है खाने के बाद, वो मादे से लेके हमारी छोटी आंत के अंदरूनी हिस्सों में होता है और उस पर हमारा कोई इख्तियार होता है, नहीं होता है। अगर एसिडिटी हो जाए, ये हो जाए, तो हम कोई तरीके से, अगर हमारे पैर में कुछ चोट आई है तो हम उसको हल्के से हिलाने की कोशिश करेंगे। झुनझुनाहट आ गई तो हम उसको ज़मीन पे हल्का हल्का टच करेंगे कि झुनझुनाहट कम हो जाए, ये हमारे इख्तियार में। लेकिन जब गैर इख्तियारी उजलात यानी जो हमारे इख्तियार में ना हो, अगर हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद क्या होगा कि हमारे इख्तियार में नहीं रहेगा, इससे हमारा पेट दर्द होगा। हमें अगर टॉयलेट जाना है या वॉशरूम जाना है तो हम फटाफट जाएंगे, उसके ऊपर हमारा इख्तियार नहीं है। अब उसके बाद आता है तीसरे नंबर का जो हैवानाती बाफ्त की तीसरी किस्म है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा गया है, दिल के उजलात। उजलाती बाफ्त का ही तीसरा हिस्सा है दिल के उजलात। दिल जो हमारा, हम धड़कता है, हम बहुत ज़ोर से दौड़ते हैं और हम लोग कुछ ऐसे हार्ड काम करते हैं तो उसकी वजह से हमारा दिल धड़कता हुआ हमें महसूस होता है। तो वो जो दिल होता है उसके भी उजलात होते हैं जो फैलने और सिकुड़ने का काम अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से ये उजलाती बाफ्त की 3 किस्में थी, इख्तियारी उजलात, गैर इख्तियारी उजलात और दिल के उजलात। तो अब ये जो थे ये दिल के उजलात हो गए। अब उसके बाद जो हमारी तीसरी किस्म आती है हैवानाती बाफ्त की, वो आती है इत्तिसाली बाफ्त। अब इत्तिसाली बाफ्त जो है, ये बाफ्त ऐसे खुलियों से बनी होती है जो एक दूसरे से बिल्कुल दूर होते हैं और खुलियों के दरमियान मौजूद फासला मुख्तलिफ़ अशिया से भरा होता है। मिसाल के तौर पर हड्डियों के खुलिये के दरमियान कैल्शियम और मादनियात उस फासले को के ऊपर होता है। खून में नलियों के दरमियान प्लाज्मा भरा होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में इनमें स्पेस होता है और वो स्पेस के दरमियान कोई तीसरा मादा भरा होता है। जैसे हड्डियों के खुलियात के दरमियान में जो जगह होती है तो वो जगह जो है कैल्शियम से भरी होती है और मादनियात से भरी होती है, लेकिन खून की नालियों के दरमियान में जो जगह होती है वो प्लाज्मा से भरी होती है, जिससे खून सियाली हालत में यानी कि माय हालत में रहता है। अब इत्तिसाली बाफ्त जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा को एक दूसरे से मुंसलिक करने का काम अंजाम देती है। मुंसलिक करने का काम यानी जोड़ने का काम, यानी जिस्म के कितने आज़ा है, जिस तरीके से हमारा कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर में कितने बेशुमार फंक्शंस होते हैं, ऐसे ही हमारे जिस्म में बेशुमार फंक्शंस आए हुए। और हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस किससे जुड़ते हैं, CPU से जुड़ते हैं ना। तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर भी जो तमाम फंक्शन है वो दिमाग से जुड़ते हैं। तो फिर वो अलग अलग काम अंजाम देते रहते हैं, दिमाग उनको ऑर्डर देते रहता है और वो काम अलग अलग अंजाम देते रहते हैं। जैसे हड्डियाँ और कार्टिलेज वगैरह ये मादों के अंदर जिस्म को एक से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम अंजाम देते हैं। अब कार्टिलेज जो होता है वो खून को माय हालत के अंदर रखता है और वो फिर वो प्लाज्मा उसके अंदर तैरते रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना भाई, खून के अंदर हमारे लाल कलर के ज़र्रात होते हैं, वाइट कलर के ज़र्रात होते हैं। तो ये रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो है ये प्लाज्मा होता है और उसी की वजह से हमारे खून के अंदर लाल और वाइट कलर के सेल्स आए होते हैं। अब उसके बाद आता है अज़बी बाफ्त यानी चेतापेशी। तो जो चेतापेशी होती है ये दिमाग के हिस्से से जुड़ी होती है और ये अलग अलग खुलियात को पैगाम पहुँचाने
चलाने का काम करती है। एक बरकी तार, यानी तार कैसा होता है जो बिजली का जो जुड़ा रहता है मीटर, हमारे घर के बोर्ड से मीटर से जुड़ा रहता है, लेकिन काम पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी को चलाने का करता है। वो तार अगर छूट गया तो क्या होता है, कभी पंखा बंद होगा, कभी लाइट बंद होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। तो ये जो अज़बी बाफ्त है ये भी इसी तरीके का काम अंजाम देती है। इसके बारे में हम तफसीली मालूमात नेक्स्ट पीरियड में हासिल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और नोटबुक मुकम्मल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।